नमस्कार दोस्तों, मैं राम भरोसे यादव आप सभी का अपना चैनल मिशन एग्जाम क्वालिफाई में मेरे दोस्तों आपको स्वागत है। और आज पुनः प्लेटफॉर्म का सेट नंबर 4 लेकर के आए हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए और हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे पहले 3 सेट को कर लिए हैं। अगर उस तीनों सेट को अगर आपने नहीं देखे हैं तो उस सेट को जरूर देख लीजिएगा। इस सेट को जो मैंने बनाया, इसमें मुझे 25 में 24 सही हुआ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको भी अच्छा सही होता होगा। सबसे पहले आपको सब क्वेश्चंस को देखना है, बारीकी बारीक से खुद से ट्राई करके देखना है। अगर आपसे खुद बन जाता है तो अगले क्वेश्चंस पर स्किप करके चलना है। तो चलिए आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मैं जो बताऊंगा तो आपको अवश्य समझ में आएगा। अगर समझ में नहीं आता है तो कमेंट जरूर करिएगा। अगर मैं कहीं पर कहीं फॉल्ट में समझा देता हूं तो आप मुझे कमेंट करके जरूर सलाह दीजिएगा, क्योंकि जिस तरह से आप स्टूडेंट हैं उसी प्रकार से मैं भी स्टूडेंट हूं। तो चलिए क्लास को प्रारंभ करते हैं। अगर अच्छे लगेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों में शेयर अवश्य कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। तो इसमें प्लेटफॉर्म का जो सेट नंबर 4 है, इसमें 76 से क्वेश्चन से स्टार्ट है। 76 मैथ है। तो देखिए 76 मैथ है मेरे दोस्त। तो इसमें है क्या, क्वेश्चन से संख्या 22 के पावर 23 है। बोल रहा है इसका इकाई अंक ज्ञात करना है। 22 के पावर क्या है, 23 है, और इसका इकाई अंक ज्ञात करना है। तो देखिए जब भी आपके एग्जाम में इकाई अंक ज्ञात करने के लिए बोलेंगे तो केवल इकाई अंक से ही मतलब रखना है मेरे दोस्त। तो इसमें इकाई अंक क्या है, 2 है, तो 2 से ही मतलब रखना है। और इसके पावर में क्या बचा, 23 बचा। अगर इकाई अंक बोलेंगे तो इकाई अंक में केवल उस संख्या के इकाई अंक से ही मतलब रखना है। और इसके बाद जो पावर में जो बचा उसको लिख लिए। जैसे कि 22 में इकाई अंक क्या है, 2 है, तो 2 लिख लिए। अब पावर में कितना है, ये 23 है, तो 23 लिख लिए। इसके बाद क्या करना है, इस बेस का जो पावर है उस पावर को 4 से भाग देना है। जैसे इस बेस का पावर कितना है, 23 है, इसको क्या करना है, 4 से भाग देना है। और 4 से भाग देने के बाद जो शेष बचेगा इसके बेस के पावर के रूप में लिखना है। जैसे ये 2 है और पावर कितना है, 23 है। 23 को अगर 4 से भाग देंगे तो 4 पंचे 20, शेष कितना बचा, 3 बचा। तो वही शेष जो बचा उस पावर के रूप में लिखना है। पहला काम क्या किए, इकाई अंक को लेंगे, बेस के इकाई अंक को लिखेंगे, इसका पावर को वैसे का वैसे लिख लिए। बेस के पावर को मेरे दोस्त क्या करना है, 4 से भाग देना है। 4 से भाग देने के बाद जो शेषफल बचेगा वही बेस के पावर के रूप में लिखना है। तो जैसे कि 23 को 4 से भाग दिए तो 4 पंचे 20, 3 शेष बचा। अब देखिए ये क्या होता है, 2 के पावर 3 तो कितना हुआ, 8, यानी कि इसका शेषफल क्या होगा, 8 होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको भी ये समझ में आया होगा। अगर कहीं भी फॉल्ट हो जाता है तो आप मुझे कमेंट करके अवश्य बताइएगा। उसके बाद ही मुझे अपनी कमियां पता चलेगा और मैं भी आपकी तरह इंप्रूव कर पाऊंगा। आज के बाद देखिए आज का 77 नंबर क्वेश्चन क्या है। बोला है यदि एक दिए हुए शंकु की ऊंचाई दोगुनी कर दी जाए और आधार की त्रिज्या वही रहे तो शंकु का आयतन दूसरे शंकु के आयतन का अनुपात क्या होगा। देखिए मान लेते हैं प्रथम शंकु, सबसे पहले तो ये जानिए शंकु का आयतन क्या होता है। तो ये याद रखिएगा मेरे दोस्त, शंकु का जो आयतन होता है, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो बोला है सबसे पहले पहला शंकु का त्रिज्या मान लीजिए आर ही मान लीजिए, और दूसरे शंकु का ऊंचाई मान लीजिए क्या है, प्रथम शंकु का त्रिज्या आर और ऊंचाई मान लेते हैं एच। प्रथम शंकु का त्रिज्या क्या है, आर है, और ऊंचाई क्या मान लेते हैं, एच। उसके बाद बोला है कि दिए हुए शंकु की ऊंचाई दोगुनी कर दी जाए। अब नया शंकु की ऊंचाई क्या करना है, दुगुना कर देना है। ये ऊंचाई को क्या कर देना है, 2h कर देना है, दुगुना कर देना है। और त्रिज्या को क्या करना है, वही रखना है। क्वेश्चंस में बोला है कि देखिए अगर शंकु की ऊंचाई को दुगुना कर दिया जाए, सबसे पहले शंकु का त्रिज्या इतना था और ऊंचाई इतना था, और इसकी ऊंचाई को दुगुना कर दिया जाए, यानी कि h था तो उसको 2h कर दे, और त्रिज्या आधार की त्रिज्या को वही रखे, आधार की त्रिज्या जितना था वही रखे। तो उसके आयतन, पहले शंकु का आयतन और दूसरे शंकु का आयतन का अनुपात क्या होगा। तो देखिए इसका आयतन क्या होगा, तो इसका आयतन क्या हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और अनुपात दूसरे का आयतन क्या होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर, और h के जगह क्या हो जाएगा, ये 2h हो जाएगा। बात समझ में आया। पहले शंकु का आयतन तो वही होगा, पहले शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और दूसरे शंकु का आयतन जो होगा मेरे दोस्त 1/3 पाई की जगह पाई, आर की जगह आर है तो आर स्क्वायर, और h का मान क्या है 2h है तो 2h। देखिए 1/3 से 1/3 कट गया, पाई से पाई कट गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, h से ये h कटा, तो यहाँ पर क्या बचा, 1 बचा, यहाँ क्या बचा, 2 बचा, मतलब 1:2 हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा ये।
बहुत ही आसान क्वेश्चन था। आज का अगला क्वेश्चन 77 के बाद 78 नंबर। अठहत्तर नंबर देखिए आप, देखिए है वह छोटी सी छोटी संख्या जिसे 18, 27, 36 से अलग अलग भाग देने पर 5, 14 और 23 शेषफल बचे। बोल रहा है वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसको 18 से भाग देंगे, 27 से भाग देंगे और 36 से भाग देंगे। तो बोला अगर 18 से भाग देंगे तो 5 शेषफल बचना चाहिए, 23 27 से भाग देंगे तो 14 शेषफल बचना चाहिए और 36 से भाग देंगे तो 23 शेषफल बचना चाहिए। क्वेश्चन से मेरे दोस्त, वह छोटी सी छोटी संख्या कौन सी है जिसको अगर 18 से भाग देंगे तो 5 शेषफल बचेगा, 27 से भाग देंगे तो 14 बचेगा और 36 से भाग देंगे तो 23 शेषफल बचेगा। तो करना क्या है, इस सब का अंतर ज्ञात कर लेना है, यानी कि जिस संख्या से भाग देना है वो और उसका अंतर कितना होगा वो, यानी कि 18 में से 5 घटाएंगे तो 13, अंतर कितना का आ रहा है देख लीजिए, प्रत्येक में 13 का अंतर आ रहा है, बराबर का अंतर आ रहा है। क्वेश्चन था कि वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करे जिसको 18 से भाग देंगे तो 5 शेषफल, 27 से भाग देंगे तो 14 शेषफल, 36 से भाग देंगे तो 23 शेषफल। तो करना क्या है, जिस संख्या से भाग देना है और जितना शेष बचता है उसका अंतर कर लेंगे। जैसे 18 से भाग देंगे और 5 शेषफल बचेगा तो अंतर 13, 27 से भाग देंगे 14 शेषफल अंतर 13, 36 से भाग देंगे 23 शेषफल अंतर कितना आ गया 13। और जिस संख्या से भाग देंगे उसका एलसीएम निकाल लेना है, यानी कि एलसीएम निकाल लेना है किसका, यानी कि 18, 27 और 36 का एलसीएम निकाल लेना है, सॉरी माफ कीजिएगा, 18, 27 और 36 का एलसीएम निकाल लेना है। तो देखिए 18, 27 और 36 का अगर हम एलसीएम निकालते हैं तो कितना से लगेगा, 2 से, 2 नंबर 18, 27 का 27 और 18 दूना 36, 2 से नहीं लगेगा, 3 से, 3 तिया 9, 3 नंबर 27 और 3 6 का 18, 3 से, 3 एक 3, 3 तिया 9, 3 दूना 6। अब तो नहीं लगेगा तो गुना करेंगे इसको, तो एलसीएम देखिए कितना आ रहा है इसका, तो 2 तिया 6, 6 त्रिक 18, 18 तिया 36, 36 दूना, सॉरी 2 तिया 6 और 6 त्रिक 18, 18 तिया 54, 54 दूना 108 है। इसका एलसीएम कितना आ गया मेरे दोस्त, 108 है। और जो अंतर आया था उस अंतर को इस एलसीएम में से घटा देंगे, क्योंकि देखिए अंतर बराबर का आया था, तो इसमें से इसको 13 को घटाएंगे तो कितना बचेगा आपको, 8 में से 3 गया तो 5 और 10 में से 9 1 गया तो 9, यानी कि 95। 95 वह छोटी सी छोटी संख्या है जिसको 18 से भाग देंगे तो 13 शेषफल बचेगा, 27 से भाग देंगे तो 13 शेषफल बचेगा, 36 से भाग देंगे तो 13 शेषफल बचेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। अगर आप इस तरह की क्वेश्चंस आएगा तो जिस तरह मुझसे गलती नहीं होता है उस तरह आपसे भी नहीं गलती होगा। प्रत्येक क्वेश्चंस को आपको स्टेप बाय स्टेप देखना है, एक एक क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और केवल आप ही के एग्जाम के लिए नहीं, मेरे एग्जाम के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिस तरह से आप स्टूडेंट हैं उसी प्रकार से मैं भी स्टूडेंट हूँ। आगे देखिए, श्रेणी 1 2 3 4 सब प्लस में है, 1 + 2 + 3 + 4 प्लस ... 998 + 999 + 1000 का योग क्या होगा। इस तरह से दे दिया हुआ 1 + 2 + 3 + 4 प्लस ... 998 प्लस 999 प्लस 1000, बोला इसका योग क्या होगा। इसका योग क्या होगा मेरे दोस्त, तो ये गौर से आप देखिए तो प्राकृतिक संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से प्राकृतिक संख्या है। अब प्राकृतिक संख्या का योग होता है, याद रखना है, प्राकृतिक संख्या का योग होता है n × n + 1/2 होता है। प्राकृतिक संख्या का योग याद रखना है n × n + 1/2 होता है। n कितना हो गया, तो 1000 संख्या का निकालना है तो n के जगह कितना लिखेंगे 1000 इंटू n के जगह 1000 प्लस 1 बटा में 2। प्राकृतिक संख्या का योग निकालने के लिए आपको याद रखना है n × n + 1/2 होता है। n का मान 1000 संख्या का निकालना है तो 1000 × 1000 + 1/2। अगर आप इसको काटिएगा तो 500 दूना 1000 होगा और ये होगा 500, और इंटू में मतलब गुना में है तो 1000 में 1 जोड़ेंगे तो 1001, सॉरी हाँ 1001, और 1001 को अगर 500 से अगर आप गुना कीजिएगा तो 0 को सॉरी 1 को 5 से गुना कीजिए तो 1 5 5, और 5 को 0 से गुना करेंगे 0, 5 को 0 से 0, 5 5 1 5 2 0 बचा तो 2 0, यानी कि कितना हो रहा है 5,05,000 हो रहा है। 5,05,000 कौन सा ऑप्शन में है, 5,05,000, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी में है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये भी आपको समझ में आया होगा। अगर प्राकृतिक संख्याओं का योग बोलेंगे तो इसी प्रकार से बनाना है, सेकेंडों में बन पाएंगे।
79 के बाद 80 देखिए आज का 80 नंबर क्वेश्चन देखिए। 80 नंबर है 1 - 1/5 इंटू 1 - 1/6 1 - 1/7 डॉट 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 1 - 1/100 किसके बराबर है। सीक्वेंस वाइज करके देखा। देखिए 1 - 1/5 ब्रैकेट इंटू 1 - 1/6 इंटू ब्रैकेट 1 सॉरी डॉट 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 सॉरी 1 - 1/7 और डॉट 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 और 1 - 1/100 ऐसे करके चला है। बोला इसका मान क्या होगा। ठीक है, आपको याद रखना है 1 - 1/5 अगर इसको आप घटाइएगा भिन्न घटाओ 1 - 1/5 तो ये आपको निकल करके आएगा 4/5। देखिए इसके बट्टा में कुछ नहीं है, इसको भिन्न घटाओ कीजिए। एक 5 का लघुत्तम 5 1 पंचे 5 तो 5 एकन 5 माइनस 5 5 एकन 5 तो 1 का 1 यानी कि 4/5 कितना आया ये 1 - 1/5 का अगर एलसीएम लेंगे तो 4/5 1 - 6/5 का लेंगे तो 5/6 गुने यानी 1 - 1/7 का लेंगे तो 6/7 होगा। ठीक है, और डॉट 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 और इसको लेंगे 1 - 100/100 का लेंगे तो इसका आएगा आपको 99/100 आ गया। आपको करना क्या है कुछ नहीं, इस कोना को और इस कोना को लेना है। ये कोना ये क्या है 4 है, अब बच्चा में ये कोना कितना 100 है, इसको काटिएगा 4 एकन 4 और 25 चौका 100 यानी कि 1/25 आंसर। मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह का अगर सीक्वेंस वाइज जैसे 1/5 फिर 1/6 फिर 1/7 फिर 1/8 ऐसे अगर चलेगा इसी प्रकार से आप बनाइएगा। अदरवाइज अगर इसको प्रोसेस में जाकर के एक एक करके गुना भाग करके बनाइएगा तो पता चलेगा दिमाग खराब हो गया और आंसर आया कि नहीं कोई अता पता नहीं रहेगा। उसके बाद 80 के बाद 81 नंबर देखिए। 81 नहीं, चूंकि 81 नंबर जो है हाइट एंड डिस्टेंस का है, ऊंचाई और दूरी का है, जिसको सही से डिस्क्रिप्शन में मतलब एक ही क्वेश्चंस बनाएंगे लेकिन अच्छा से इसको समझाएंगे। उसके बाद चलिए 82 नंबर बोल रहा है वो कौन सी धनराशि 2 वर्षों में 4% ब्याज की दर से 1352 रुपया हो जाएगा। बोल रहा है कौन सी राशि ऐसी है जिसको 2 साल के लिए लगाएंगे और 4% की दर से 1352 रुपया हो जाएगा। यानी कि रेट कितना है मेरे दोस्त 4% की दर से और कितने दिनों के लिए 2 साल के लिए और कितना हो जाएगा 2 इयर्स और कितना हो जाएगा अमाउंट 1352 रुपया होगा। बोल रहा है वह कौन सी राशि है, वह कौन सी राशि है जिसको अगर हम 4% की दर से 2 साल के लिए लगाएंगे तो 1352 रुपया हो जाएगा। कुछ नहीं, इस तरह का जब भी आएगा मिश्र धन दे देगा और रेट और टाइम दे देगा तो करना क्या है परसेंटेज पर चलिए 4% का होल वैल्यू निकालिए। 4% का होल वैल्यू निकालिए। बताइए 4% हटाएंगे तो बच्चा में 100 होगा, कन्फर्म है। 4% का होल वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है परसेंटेज हटाएंगे तो बट्टा में 100। अब इसको काटिए 4 एकन 4 और 25 चौका 100 यानी कितना आ गया 1/25 आ गया। आपको तो एक चीज की जानकारी होगा कि ब्याज पर जो पैसा लिया जाता है वो हमेशा बढ़ता है, तो बढ़ता है तो करना क्या है ऊपर जोड़ देना है। 25 में 1 26 और बचा 25 ऊपर जोड़ करके नीचे जैसे का तैसे लिख देना है। 25 में अगर 1 जोड़ेंगे तो 26/25 और ये जो 1352 रुपया जो मिश्र धन हो जाता है 2 साल में इस होल वैल्यू का उल्टा गुना कर देना है। मेरे कहने का मतलब ये हुआ ये जो 1352 रुपया इस 2 साल का जो मिश्र धन हो गया और ये जो हम निकाले हैं हॉल वैल्यू इस हॉल वैल्यू का उल्टा 2 साल के लिए है तो 2 बार गुना करेंगे। 3 साल का रहता तो 3 बार गुना करते, जय साल का रहेगा तय बार उल्टा गुना करेंगे। 2 साल के लिए है तो इस हॉल वैल्यू का उल्टा गुना करेंगे। 26/25 है तो 25/26 और गुने 25/26। अब इसको काटिए आप 2 से अगर आप काटिएगा तो देखिए 26 को 26 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 676। अच्छा इसको काटिए आप तो 26 दूना हो जाएगा सॉरी 2 से काटिए तो 13 दूना 26 और 2 से 2 छक्के 12 2 सत्ते 14 और 2 छक्के 12 सॉरी 2 से 13 दूना 26 और 2 से काटिए तो 2 छक्के 12 1 5 2 सत्ते 14 2 छक्के 12 ठीक है। आप इसको काटिए आप 2 से तो 13 दूना 26 और 2 से इसको काटिएगा 2 तिया 6 ठीक है और 2 तिया 6 2 अच्छे 16। अब इसको काटना है आपको 25/26 हाँ 1352 ही था तो ठीक है। अब इसको काटिएगा तो 13 को 13 से यानी कि क्या बोलते हैं 338 को 13 से काटते हैं 13 दूना 26 13 में 6 गया तो 7 8 कट गया 13 छक्का 78
इसको काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 26 बार में। 13 का 13, 13 दूना 26। अब गुना कीजिए, 25 को 2 से गुना करेंगे तो 50 होगा। अब 50 को 25 से गुना करेंगे तो 25 पंच 125, यानी कि 1250 रुपये। यानी कि इसका मतलब वो मिश्र मूलधन कितना रुपया लगाया था, 1250 रुपया लगाया था। 4% की दर से 2 साल के लिए, यही 4% की दर से 2 साल में इतना रुपया कितना हो जाएगा, 1352 रुपया हो जाएगा। परसेंटेज का होल वैल्यू निकालना है और उस होल वैल्यू का मिश्रधन से उल्टा गुना करना है, आपको मूलधन आ जाएगा। 2 साल के लिए रहेगा तो 2 बार गुना करना है। अगर 3 साल के लिए रहेगा तो 3 बार, जै साल के लिए रहे उतना बार गुना करना है। अगला चलिए 83, एकदम आसानी तरीकों से मैं बता रहा हूँ। 2/3, 4/5 और 6/8। बोला इसका मौसम क्या होगा, इसका मौसम क्या होगा। तो देखिए, जब भी आपको भिन्न वाला संख्या देकर के बोलेगा उसका मौसम क्या होगा, तो अगर मौसम बोलेगा तो अंश का मौसम और हर का लौसम याद रखना है। अगर मौसम जैसे बोलेगा इसका निकालने के लिए तो अंश का मौसम और हर का लौसम ज्ञात करना है। अगर लौसम बोलेगा तो अंश का लौसम, मतलब जो चीज बोलेगा ऊपर वाला का वही चीज ज्ञात कर देना है। अगर मौसम बोला है तो ऊपर वाला का मौसम निकाल देंगे, नीचा वाला का उल्टा लौसम करना है। अगर लौसम करना रहता तो ऊपर वाला का लौसम कर देते और नीचा वाला का क्या कर देते, मौसम कर देते। तो यहाँ पर मौसम करना है तो 2, 4, 6 का अगर मौसम कीजिएगा तो 2 ही होगा। अब ट्राई करके देखिए, 2 को 4 से करेंगे तो 2 दूना 4 कट गया, मतलब 2 4 का 2 आया। अब फिर 2 6 का अगर करते, 2 6 का तो 2 3 6 कट गया, कितना आया, 2 ही आया। तो 2 4 6 का मौसम कितना हुआ, 2 हुआ। और 3 5 8 का लौसम अगर करेंगे तो लगबे नहीं करेगा, नहीं लगेगा तो क्या करेंगे, गुना करेंगे। यानी कि 3 को 5 से गुना करेंगे, 3 पंच 15, 15 को 8 से गुना करेंगे तो 15 8 120। काटिएगा, 2 1 2, 60 2 120, यानी 1/60 आंसर, जो कि आपका ऑप्शन में होगा 1/60। 2/120, सॉरी कहीं गलती हो रहा है, 3 पंच 15, ओ सॉरी 6/7 था ये, माफ कीजिएगा, 6/7 था ये। तो 2 4 6 का तो आपको लॉस मौसम हो गया 2 ही, अब बट्टा में 3 पंच 15, 15 7 105, यानी कि 2/5, यानी कि 2/5 105 कौन है, ऑप्शन नंबर ए है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये भी समझ में आया होगा। चलिए आज का अगला क्वेश्चन, 83 के बाद 84। दो संख्याओं का योग इतना है, यदि एक संख्या दूसरी का इतना गुना है, 2/5 गुना है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, दो गो संख्या है, एक गो संख्या को मानते हैं ए और दूसरा संख्या को मानते हैं बी, और दोनों संख्या का योगफल कितना है, 50 है। याद रखिए, दो संख्या का योगफल कितना है मेरे दोस्त, 50 है। बोल रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या का 2/5 गुना है, मतलब एक संख्या, मतलब हम प्रथम संख्या को मान लेते हैं, दूसरा संख्या बी है, इसका कितना गुना है, 2/5 गुना है। क्वेश्चन ये है, एक संख्या दूसरी संख्या का 2/5 गुना है, मतलब प्रथम संख्या ए है जो कि दूसरा संख्या का कितना गुना है, 2/5 गुना है। ठीक है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन ये था, दो संख्याओं का योगफल 50 है, अब प्रथम संख्या दूसरी संख्या का 2/5 गुना है, तो प्रथम संख्या को दूसरी संख्या का 2/5 गुना कर दिए, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, बी को अगर 2 से गुना करेंगे तो 2b, अब बटा में ये 5। इसी ए बराबर 2b/5 जो आया, इसी मान को इसमें रखना है। तो अगर इस मान को अगर आप इसमें रखिएगा तो ए का मान कितना आया है, ए का मान कितना, 2b/5 आया है, तो 2b अब बटा 5 अब प्लस b बराबर में ये 50। इसी मान को मैंने इस समीकरण में रखा और इस समीकरण में रखा तो क्या निकल करके आया, ए। इसके बटा में कुछ नहीं है तो 1 है। अब इसको क्या करना है, भिन्न जोड़ करना है। 5 1 का लघुत्तम लेंगे तो 5 होगा, 5 1 5 तो 2b अब प्लस 1 5 5, तो 5 को b से गुना करेंगे तो 5b बराबर में ये हुआ 50। अब 2b में 5b जोड़ेंगे तो 7b, अब बट्टा में ये हो गया 5 बराबर में ये 50। अब देखिए, इसके बट्टा में कुछ नहीं है तो एक मानिए, क्रॉस गुना कीजिए, 7b को 1 से गुना करेंगे तो 7ab, अब बराबर 50 को 5 से तो 250 हो गया। तो b बराबर कितना निकल करके आएगा, 250 बट्टा में 7। अब देखिए, ऑप्शन में कोई होगा 250/7, ऑप्शन नंबर ए में है 250/7, और कोनों में है 250/7 नहीं है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए ही होगा। अगर ए का भी मान ज्ञात करना है तो इसी मान को अगर इसमें रखेंगे तो ए का मान आपको आ जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा, अतः इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा, जो कि एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें 250/7 है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद देखिए आज का अगला क्वेश्चन। अगर अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं, मैं उम्मीद यही करता हूं कि
एग्जाम आते आते प्लेटफॉर्म के द्वारा जितने भी सेट लॉन्च किए जाएंगे, और प्लेटफॉर्म नहीं किरण का भी पूरा का पूरा खत्म कर देना है। यदि लागत मूल्य पर 20% लाभ होता है तो विक्रय मूल्य पर कितना प्रतिशत लाभ होगा? देखिए एक चीज बताइए, बोल रहा है लागत मूल्य पर 20% लाभ होता है, तो अपना मन से मान लेते हैं दोस्त, क्वेश्चन से लागत मूल्य पर 20% लाभ होता है तो विक्रय मूल्य पर कितना प्रतिशत लाभ होगा? अच्छा एक चीज बताइए, मैं अपना मन से मान लेता हूँ लागत मूल्य हम अपना मन से मान लिए 100 रुपया, 100 रुपया लागत मूल्य मान लिए, तो लाभ कितना होता है 20%। लाभ बराबर कितना हुआ 20%, मतलब 100 का 20% कितना होगा 20 है, तो 20 हुआ। क्वेश्चंस में बोला है कि लागत मूल्य पर 20% लाभ होता है, हम अपना मौन से माने लागत मूल्य 100, तो लाभ कितना 20%, तो 100 का 20% कितना होगा 20 होगा। तो इसका मतलब क्या बनता है, विक्रय मूल्य कितना आ रहा है, विक्रय मूल्य 100 में तो कीना है 20 रुपया लाभ ही हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है 100 प्लस 20 रुपया, तो कितना हुआ, इसका मतलब है कि 120 रुपया विक्रय मूल्य है। तो बोल रहा है कि विक्रय मूल्य पर कितना प्रतिशत लाभ होगा। तो एक चीज बताइए, लागत मूल्य पर 20% लाभ, तो मैंने माना लागत मूल्य 100 और लाभ 20, तो विक्रय मूल्य 120। अब बोल रहा है विक्रय मूल्य पर लाभ, तो विक्रय मूल्य पर लाभ क्या हो जाएगा, तो ये लाभ कितना हो रहा है 20 रुपया, किस पर निकालना है, तो वहां पर तो लागत मूल्य पर निकाले थे, लेकिन विक्रय मूल्य कितना 120 है, तो 120 पर निकालेंगे गुने 100। अब इसको काटिएगा तो 0 से 0, 2 1 2, 2 6 12, इसको काटिएगा तो 50 2 100, 2 से काटिएगा तो 2 3 6, यानी कि 50/3 हुआ। और उस 50/3 को अगर आप भिन्न में बदलिएगा तो 3 16 3 48 और 2 50, यानी कि 16.2/3 प्रतिशत आंसर आपको निकल करके आएगा। भाग दीजिए, आप ऐसे नहीं निकालने आता है तो 3 से 3 1 3, 5 में से 3 गया तो 2, 0 3 6 18, 2 कट गया, यानी कि 16.2/3 जो कि भागफल आया, सॉरी भागफल जो आया वो पूर्णांक के रूप में होगा, जो शेष फल होगा वो ऊपर होगा और जो भाजक है वो नीचे का नीचे रहेगा, यानी कि आपको कितना होगा लाभ 16.2/3% विक्रय मूल्य पर लाभ हो रहा है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी है। 85 के बाद 86 क्वेश्चंस, बहुत ही इस सेट में आसान क्वेश्चंस था। देखिए एक व्यक्ति कुछ दूरी 30 घंटे में तय करता है, यदि वो अपनी चाल को 1/15 भाग कम कर दे तो इतने ही समय में 10 कम कम दूरी तय करेगा, तो वास्तविक चाल क्या था मेरे दोस्त? वास्तविक चाल हम मान लेते हैं भी था, वास्तविक चाल क्या मान लेते हैं भी। कितना नंबर क्वेश्चन है 86 नंबर। मैं जो बता दूंगा और इस टाइप का अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो मैं दावा तो आपसे नहीं कर सकता हूं, किंतु विश्वास जरूर दिलाऊंगा कि ये नहीं छूटेगा। देखिए एक व्यक्ति वास्तविक कुछ दूरी 30 घंटों में तय करता है, तो मैंने वास्तविक चाल बोला है तो वास्तविक चाल क्या लिख लिए भी, और समय क्या लिख लेते हैं हम, समय बराबर यानी कि 30 घंटा तो 30 घंटा। एक चीज बताइए, चाल बराबर क्या होता है, तो चाल बराबर होता है दूरी बटा में समय, दूरी बटा समय, यानी कि भी चाल से चला तो 30 घंटे में दूरी तय किया, इसका मतलब कुल दूरी क्या आ रहा है, यानी कि कुल दूरी कितना तय करेगा, यानी कि वास्तविक चाल भी माने और समय 30 माने हैं, तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर आप दूरी बराबर निकालिएगा तो चाल गुने समय निकल करके आएगा, चाल गुने समय निकल करके आएगा। चाल भी है और समय 30 भी है, तो कितना आया कुल दूरी तय, कुल तय दूरी कितना होगा 30 घंटे में अभी चाल से, तो यानी कि 30 भी दूरी तय कर रही है। बोला है अगर ये चाल को 1/15 भाग कम कर दे तो नया चाल, यानी कि नया चाल क्या हो जाएगा, तो अगर 1/15 भाग कम कर दे तो यानी भी चाल था 1/15 भाग कम कर दे, यानी कि 14/15 भाग रह जाएगा। मान लीजिए एक चाल था उसमें से 14/15 भाग कम कर देंगे तो क्या आएगा, यानी कि सॉरी 1/15 कम कर देंगे तो क्या निकल करके आएगा 14/15, यानी कि इसका नया चाल कितना हो जाएगा 14 भी बटा में 15 हो जाएगा। ठीक है, तो बोल रहा है कि वो 10 कम कम दूरी तय करता है। एक चीज बताइए, यानी कि भी चाल से चला था तो 30 भी दूरी तय किया था, और नया चाल से चलेगा तो नया चाल जो कि आपका इतना है और कितने ही समय में, उसी समय में 30 घंटे में, तो 30 भी, अगर भी के चाल से 30 घंटा चला है तो 30 भी चलेगा, 30 भी दूरी तय करेगा। अगर 14 भी बटा 15
के चाल से अगर चलेगा वो और 30 घंटा चलेगा तो कितना चलेगा, 30 गुने 14 भी आप बचा में 15। चूंकि देखिए समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल, और दूरी बराबर क्या होगा, चाल गुने समय, दूरी बराबर चाल गुने समय। तो 30 के चाल से चला था, सॉरी भी के चाल से चला था और 30 घंटे चला तो इतना दूरी। अगर इस चाल से चला और 30 घंटे चला तो इतना दूरी। अब बोल रहा है कि कितना कम दूरी तय किया, 10 कैम कम दूरी तय किया, 10 कैम। बताइए ये 30 भी माइनस 15 ही कैम 15, 15 दूना 30, 2 को 14 से गुना करेंगे तो 28 भी बराबर में ये कितना हुआ, 10 कैम। तो 30 भी माइनस क्या बोलते हैं 28 भी 10, तो 2 भी बराबर कितना हो जाएगा, 10 कैम। तो भी बराबर कितना हो जाएगा, 10 बटा में 2, काटिएगा आप तो 2 पंचे 10, यानी कि इसका वास्तविक चाल कितना था, 5। यानी कि इसका स्पीड कितना था वास्तविक, तो 5 कैम पर घंटा इसका स्पीड था, 5 कैम बराबर। मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ में आया होगा। उसके बाद चलिए आज का अगला क्वेश्चन जो कि 88 नंबर है, इसकी डाटा अपर्याप्त है, सॉरी 87 नंबर है, इसकी डाटा अपर्याप्त है। और उसका अगला करेंगे 87 88 को बाद में करेंगे, उसके पहले 89 करते हैं। जो आसानी से और आपको इजीली पूर्वक समझ में आ जाएगा वो पहले मैं आपको बताता हूँ। इसके अलावा जो क्वेश्चंस नहीं बनेगा उसको मैं टिक आउट करके रखा हूँ, वो भी बनेगा। देखिए क्वेश्चन है, दो संख्या 4 5 के अनुपात में है, यानी कि 89 नंबर है। दो संख्या कितना है, 4 और 5 के अनुपात में। पहला संख्या और दूसरा संख्या कितना के अनुपात में, 4 5 के अनुपात में। बोल रहा है पहली संख्या में 20% वृद्धि या दूसरी में 20% कमी कर दे तो अनुपात क्या होगा। देखिए पहला संख्या ये 4 है और इसमें 20% वृद्धि, तो देखिए 20% का आप होल वैल्यू निकालिए। तो 20 आप प्रतिशत हटाइएगा तो बचा में 100, काटिएगा 20 1 20, 20 5 100, यानी कि 1/5। वृद्धि तो ऊपर जोड़ करके, ठीक, 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6/5। तो पहला वाला में क्या करना है, 20% वृद्धि, तो 20% का होल वैल्यू क्या आया, ये आया। फिर दूसरा में बोला है 20% कमी, तो 20% का आप होल वैल्यू निकालिए। तो 20/100 काटिएगा तो 20 1 20, 20 5 100, यानी कि 1/5। कमी तो ऊपर जोड़ करके नीचे जैसे का तैसे, यानी कि ऊपर घटा करके 5 में से गए तो 4/5। क्वेश्चन था कि दो संख्या का अनुपात 4:5 है। पहला में 20% वृद्धि, तो 4 था तो कितना हो जाएगा, 6/5 हो जाएगा। और दूसरा संख्या कितना है, 5 है, और इसमें कितना कमी, 20% कमी, तो कितना हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा। बोला इसका अनुपात क्या होगा, तो इसको काटिए, 6 चौक 24 और बटा में ये हो गया 5 अनुपात 5 चौका 20/5, काटिए कट गया। और 2 दाइन के 20 और 12 दूना 24, फिर काटिएगा 2 छक्के 12 2 पंचे 10, यानी कि 6:5, यानी कि इसका अनुपात कितना हो जाएगा, 6:5 हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अवश्य समझ में आया होगा। देखिए इसमें 11 क्वेश्चंस किए हैं, कुछ मुझे काम है जिसकी वजह से यहीं पर वीडियो को अंत करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि इसमें जो मैंने बताया वो आपको अवश्य समझ में आया होगा। इसके अलावा जो 14 क्वेश्चंस बचा हुआ है, 13 क्वेश्चंस और हम बनाएंगे जो कि आपको अवश्य समझ में आया होगा। और अगर आप प्रत्येक सेट को इसी तरह बारीकी करते हैं तो आपके एग्जाम में मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूँगा, जिस तरह मेरा 25 में 24 23 सही होता है, 20 प्लस सही होता है, तो आप भी एग्जाम आते आते 20 प्लस सही करने योग्य बन जाइएगा। चलिए क्लास को एंड करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। थैंक यू।